आइए इस तज्जिए का आगाज करते हैं। जरा सोचिए, हमारे अपने सहन में लगा हुआ एक आम सा अमरूद का दरख्त, उसके पत्ते हमारी रोजमर्रा की होलिस्टिक वेलनेस रूटीन का एक जबरदस्त और साइंसी तौर पर साबित शुदा हिस्सा बन सकते हैं। हम लोग अक्सर महंगी अद्वियात के लिए फार्मेसियों के चक्कर लगाते हैं ना, लेकिन कुदरत के इस अनमोल तोहफे को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो आज के इस तज्जिए में हम इसी राज पर से पर्दा उठाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई एक आम सा पत्ता बीमारियों का इलाज कर सकता है, या फिर ये इंटरनेट पर फैली हुई कोई और बेबुनियाद अफवाह है। सच और अफसाने के दरमियान फर्क करना ही तो बेहतर होलिस्टिक न्यूट्रिशन की जाने पहला कदम है। अक्सर कुदरती इलाज के हवाले से बहुत सी गलत फहमियां पाई जाती हैं, जिससे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। तो आइए साइंस की रोशनी में देखते हैं कि इन पत्तों में कितनी हकीकत छुपी है। इस तज्जिए को एक मुकम्मल हॉलिस्टिक टूल किट के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। हम जल्दी से आज के एजेंडे पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम अमरूद के पत्तों के फ़वाइद जानेंगे, फिर अंदरूनी शिफा और हाजमा, इसके बाद बैरूनी देखभाल यानी जिल्द और बालों की बात होगी। चौथे नंबर पर तनाव और बेचैनी से निजात, फिर उसकी रोज़ाना की चाय बनाने का तरीका, और आखिर में सबसे अहम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर। तो चलें पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अमरूद के पत्तों के फ़वाइद, अफसाने से ज़्यादा साइंस। देखते हैं कि ये हमारी होलिस्टिक सेहत के लिए क्या साइंसी बुनियाद फराहम करता है। यहाँ सबसे दिलचस्प चीज़ इस पत्ते की केमिस्ट्री है। ज़रा गौर करें, इन पत्तों में फिनोलिक मुरक्कबात पाए जाते हैं। ये वो कुदरती केमियाई मुरक्कबात हैं जो जिस्मानी अफ़ाल को हैरत अंगेज़ तौर पर बेहतर बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये इंसुलिन की हसासियत को बढ़ाते हैं और ब्लड शुगर को शानदार तरीके से कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल यही वो मुरक्कबात हैं जो अमरूद के पत्ते को इतनी सारी दायमी बीमारियों के खिलाफ एक ताकतवर हथियार बनाते हैं। वाकई कुदरत के सबसे सादा नजर आने वाले तोहफे ही अक्सर बेहतरीन नताइज देते हैं। यहाँ एक इंतहाई अहम नुक्ता समझना ज़रूरी है। रिवायती तिब्बी इलाज यकीनन दायमी बीमारियों के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं, लेकिन ये चाय रोज़मर्रा की खुराक में दिफा की एक इजाफी तह यानी एक बेहतरीन तकमीली टूल या कॉम्प्लीमेंट्री टूल के तौर पर काम करती है। इसे हरगिज़ किसी भी सूरत में रवायती अद्वियात का मुकम्मल मुतबादिल नहीं समझना चाहिए। एक हॉलिस्टिक तर्ज ज़िंदगी का असल मकसद ही यही है कि कुदरती तरीकों को जदीद तिब के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए ताकि बेहतरीन नताइज हासिल हो सकें। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, अंदरूनी शिफा और हाजमा, जिस्मानी तंदुरुस्ती। आइए जायज़ा लेते हैं कि ये चाय हमारे जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को कैसे ठीक करती है। ये चाय जिन 9 बड़ी बीमारियों के खिलाफ मौसर है, उनमें से कुछ अहम का जिक्र यहाँ किया गया है। ये अंदरूनी बीमारियों के खिलाफ एक ज़बरदस्त क्लिनजिंग एजेंट और खून की नालियों को फैलाने वाले जुज़ के तौर पर काम करती है। डायरिया और गैस्ट्रोएंटराइटिस जैसी बीमारियों में इसके एस्ट्रिंजेंट खुसूसियात बलगम को कम करके आंतों के फ्लोरा को बहाल करती हैं। दूसरी जानिब टाइप 2 ज़ियाबेतस में फिनोलिक मुरक्कबात इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाते हैं। इसी तरह इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके हमारी शरियानों की हिफाजत करते हैं और खून की नालियों को फैलाकर हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में मदद देते हैं। ये एक मुकम्मल जिस्मानी शिफा का शानदार खाका है। अंदरूनी सेहत की बात हो और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS का जिक्र ना हो, ये दुनिया भर में पेट की सबसे आम बीमारी है और हाजमे की खराबियों में नंबर 1 पर आती है। इस चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे मैदे और आंतों के लिए एक सुकून बख्श मरहम की तरह काम करते हैं। ये दर्दनाक मरोड़ को कम करके हाजमे को फौरी राहत पहुंचाते हैं। ये मैदे के लिए वाकई किसी जादुई कुदरती दवा से कम नहीं है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की जानिब, बैरूनी देखभाल, जिल्द और बाल। हाजमे और अंदरूनी शिफा से आगे बढ़कर देखते हैं कि जिस्म के बैरूनी हिस्सों के लिए इसके क्या हैरत अंगीज फ़वाइद हैं। ये ठंडी की हुई चाय बराह रास्त जिल्द और बालों पर भी इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे टॉपिकल इस्तेमाल कहते हैं। अपनी सोजिश और जरासीम कश खुसूसियात की बदौलत ये एक्नी का ज़बरदस्त इलाज करती है और ज़ख्म भरने के अमल को 40% तक तेज़ कर देती है। ज़रा सोचें, 40%। इसके अलावा ये सर के खुलियों की परवरिश करके बालों को मजबूत बनाती है। और हाँ, रोज़ाना गरारे करने से ज़बानी सेहत में बेहतरी आती है, जिससे सांस की बदबू और मसूड़ों की सोजिश, जिसे जिंजियाइटिस भी कहते हैं, से निजात मिलती है। बस एक शर्त है, इस चाय का जादुई असर बरकरार रखने के लिए इसे उसी दिन इस्तेमाल करना ज़रूरी है जिस दिन इसे बनाया गया हो। चौथा हिस्सा है तनाव और बेचैनी से निजात, ज़हनी तंदुरुस्ती। क्योंकि एक होलिस्टिक रूटीन में जिस्म के साथ साथ जहन का पुरसुकून होना भी इंतहाई ज़रूरी है।
یہاں ہم نیورادرینلن نامی ہارمون کی بات کریں گے جو دماغ میں انتہائی اہم کام سر انجام دیتا ہے۔ یہ چوکنا پن، توجہ، نیند کا معیار، موڈ اور یادداشت کو متوازن رکھتا ہے اور ہر ایک کا 20% حصہ سنبھالتا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ امرود کے پتے وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں جو اس اہم ہارمون کی پیداوار میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ایک طویل تھکا دینے والے دن کے بعد امرود کے پتوں کی چائے پٹھوں کو انتہائی پرسکون کر سکتی ہے اور ذہنی دباؤ سے شاندار طریقے سے نجات دلا سکتی ہے۔ ہمارا 5واں حصہ بہت دلچسپ ہے، روزانہ کی چائے بنانا، قدم بقدم رہنمائی۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اسے روزمرہ کی ویلنس روٹین کا حصہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اس چائے کو بنانا بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے مٹھی بھر تازہ پتے لے کر انہیں بہتے ہوئے پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ پھر ان صاف پتوں کو پانی والے برتن میں ڈال کر ابال لیں۔ اسے ٹھیک 10 منٹ تک ہلکی آنچ پر پکنے دیں اور پھر چھان کر گرم یا ٹھنڈا پیش کریں۔ ذائقے کے لیے اس میں تھوڑا سا شہد بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہترین روزمرہ کی ڈرنک ہے، لیکن یہاں ایک بات پر خاص زور دینا چاہوں گا، ہمیشہ تازہ اور مکمل طور پر صاف پتے ہی استعمال کرنے ہیں۔ صحت کے معاملے میں اس پہلے قدم پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم اپنے چھٹے اور انتہائی اہم حصے کی طرف آتے ہیں، ضروری احتیاطی تدابیر، محفوظ استعمال اور مضر اثرات۔ ایک ہولسٹک نیوٹریشنسٹ کی حیثیت سے یہاں مجھے ذرا سنجیدہ ہونا پڑے گا، کیونکہ یاد رکھیں کہ ہر قدرتی چیز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر کسی کے لیے ہر وقت بالکل محفوظ ہے۔ کچھ خاص گروہ ایسے ہیں جنہیں اس چائے سے پرہیز کرنا چاہیے یا انتہائی احتیاط برتنی چاہیے۔ ان میں حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی مائیں اور خاص طور پر وہ افراد شامل ہیں جو ذیابیطس کو کنٹرول کرنے کی دوائیں باقاعدگی سے لے رہے ہیں۔ اگر کوئی ان کیٹیگریز میں آتا ہے تو بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ چائے غیر متوقع طور پر تجویز کردہ ادویات کے اثرات میں مداخلت کر سکتی ہے۔ ایک اور انتہائی اہم وارننگ سائن، حد سے زیادہ استعمال کی صورت میں چائے کی مضبوط ایسٹرنجنٹ خصوصیات الٹا اثر بھی کر سکتی ہیں۔ بالکل وہی خصوصیات جو ڈائریا کا حیرت انگیز علاج کرتی ہیں، اگر اس چائے کو بہت زیادہ پی لیا جائے تو یہ شدید قبض کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ اگر کبھی بھی شدید قبض، متلی یا پیٹ میں اینٹھن جیسی علامات محسوس ہوں تو اس کا استعمال فوری طور پر روک دینا چاہیے۔ ایک بہت ہی شاندار کال ہے۔ جیسا کہ زیادہ تر چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، اعتدال کلید ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو اسے خوراک کا باقاعدہ حصہ بنانے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ ایک اچھا خیال ہے۔ یہ کسی بھی نئے ہربل روٹین کا سب سے بڑا اور سنہری اصول ہے۔ اگر ذرا سا بھی شک ہو تو اس چائے کو روزمرہ کا حصہ بنانے سے پہلے اپنے معالج یا ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کرنا چاہیے۔ مستند ماہرین کی رائے ہمیشہ مقدم ہونی چاہیے۔ آخر میں ایک بہت ہی اہم اور سوچنے والے سوال پر اس تجزیے کا اختتام کرتے ہیں۔ ایک مکمل ہولسٹک طرز زندگی اپنانے کے لیے فطرت اور جدید طب کے درمیان اس فاصلے کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ بے شک امرود کے پتوں کی چائے جیسے قدرتی نسخے ہمیں طاقتور تکمیلی مدد فراہم کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، حقیقی اور مکمل تندرستی فطرت اور جدید سائنس کے بہترین امتزاج سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ تمام حقائق اب سامنے آ چکے ہیں، اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس قدرتی تحفے کو جدید طب کے ساتھ ملا کر ایک بہتر اور صحت مند زندگی کیسے گزاری جائے۔